हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमेजिंग मैथ्स क्लासेस पर आपका स्वागत है। और आज हम आपको बोर्ड मास के रूल के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले, तो हो सकता है कुछ नई चीज आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ये रूल ऐसा है जो हर प्रकार के 12th तक, आगे ग्रेजुएशन या फिर आगे कॉलेजों में हर प्रकार की मैथ्स की कैलकुलेशन में ये रूल काम आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बोर्ड मास का रूल क्या कहता है। देखो, सबसे पहले आता है अपना बोर्ड मास में कौन आ रहा है, बी। तो बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, और ब्रैकेट को हम क्या बोलेंगे? कोष्टक। ठीक है, दूसरी बात, कोष्टक अलग अलग तरह के होते हैं। अब कितने तरह के कोष्टक होते हैं? मेनली हमारे कोष्टक होते हैं 3 तरह के। एक छोटा कोष्टक, एक होता है मंझला कोष्टक, और एक होता है बड़ा कोष्टक। ठीक है, आगे चलो। आगे हमने देखा ओ। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, इसका हिंदी में बोले तो का। ठीक है, और जहां भी हमें ऑफ दिखेगा तो उसका मतलब क्या है? हमें क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। ठीक है, अब ऑफ तुमने देखा नहीं देखा पता नहीं, लेकिन हम देखेंगे आगे क्वेश्चनों में ऑफ किस प्रकार आता है। ठीक है, उसको सोल्व करना भी बताएंगे। आगे देखो, आगे आता है डी। डी का डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग, और भाग का चिन्ह ये हम जानते हैं। ठीक है, आगे चलो। एम। एम मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुणा। ठीक है, बी ओ डी एम। अब आगे आता है ए। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एडिक्शन। एडिशन मतलब जोड़ करना। ठीक है, जोड़। ये हमारा चिन्ह हो जाएगा प्लस का। ठीक है, आगे चलो। आगे आता है एस। एस मतलब सबस्ट्रेक्ट। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? घटाओ। और ये हमारा क्या होता है? घटाओ का चिन्ह। तो मैंने इन सब के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, लेकिन इनको काम में कैसे लेना है वो चीज हम देखेंगे आगे। सवाल जब हम सोल्व करेंगे उस टाइम पे हमको पता लगेगा। ठीक है, देखिए बी ब्रैकेट। सबसे पहले अगर इक्वेशन में कुछ सोल्व करना है तो ब्रैकेट को सोल्व करना है। उसके बाद ओ। ऑफ का चिन्ह अगर कहीं दिख जाए तो ऑफ को सोल्व करेंगे। उसके बाद आता है हमारा डिवाइड, तो क्या करेंगे? भाग करेंगे। उसके बाद क्या आता है? गुणा, मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। उसके बाद जोड़ घटाओ लास्ट में। सबसे लास्ट में क्या करना है? जोड़ घटाओ करना है, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इस बोर्ड मास के इस पूरे रूल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपको पता है ना, किसी के 3 उंगली से, किसी के साइड के बटन से आता है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक सवाल बताऊंगा जिसके अंदर हमारे सभी चिन्ह उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप मैं थोड़ा साइड में जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ तो दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम देखते हैं आगे हमारा सवाल जो कि किस प्रकार है। देखना, देखो क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं यहां पर। जैसे कि ये नॉर्मल सा हमने क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, अब कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे प्लस दिख गया तो 4 में 3 जोड़ देंगे। कभी कोई 4 में 2 से गुणा कर देगा, कभी कोई 2 का भाग 8 में दे देगा, कभी कोई 8 का भाग 2 में दे देगा। लेकिन हमने जो रूल पढ़ा है उस हिसाब से तो हम करेंगे ना सवाल को। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। बी से ब्रैकेट है नहीं, ओ से ऑफ, ऑफ भी नहीं है, डी से डिवाइड। चलो पहले कौन मिला? डिवाइड। तो पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड किस तरीके से करते हैं? हमेशा जो पीछे की संख्या होती है उसका भाग किस में देते हैं? आगे की संख्या में। 2 का भाग 8 में दिया तो कितना आया? 4 इंटू ऐसा का ऐसा 4 और प्लस का 3, ऐसा का ऐसा। आगे चलो, इसके अंदर क्या दिख रहा है? एक तो मल्टीप्लाई गुणा और ये प्लस,
तो दोनों में से बड़ा कौन है? गुणा। पहले कौन आता है? गुणा। तो पहले क्या करेंगे हम? गुणा करेंगे। 4 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 16 प्लस 3, और 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19। आया समझ में? तो ये कुछ इस प्रकार सवाल है। आगे देखो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखना आगे। जैसे कि मैंने लिखा 4 कोष्टक 3 प्लस 2 माइनस 5 इंटू में, इंटू नहीं, यहां पर ले लो आप भाग का चिन्ह। ठीक है, यहां लिखता हूं मैं 2। अब इस तरीके का अगर मान लो कोई सवाल आ जाता है तो इसको कैसे सोल्व करें? देखिए, हमारा सबसे पहला काम क्या है? हमने बोर्ड मास रूल के अंतर्गत देखा कि हमारा सबसे पहला काम है बी, मतलब ब्रैकेट। तो ब्रैकेट हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो पहले किसको सोल्व करेंगे? ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। देखना 4। तो ब्रैकेट को सोल्व करने का मतलब ये होता है ब्रैकेट के अंदर केवल एक संख्या बच जाए, बस इतना उसको सोल्व कर दो। ठीक है, अब मैंने देखा कि ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर देखा तो मैंने 3 प्लस 2 माइनस 5, ये इतना सारा इसको सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ये ब्रैकेट हटेगा। ब्रैकेट कब हटता है? जब बीच में ब्रैकेट के अंदर एक संख्या बच जाए। ठीक है, देखो इधर 3 और 2 5, 3 और 2 5 माइनस 5। आगे चलो, 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। ओके, अब देखो कोष्टक के अंदर एक संख्या बच गई केवल, और वो क्या आई? 0। तो 4 जब भी कोष्टक घटता है तो क्या छोड़ के जाता है? गुणा को छोड़ के जाता है। और ये भाग का 2, ऐसा का ऐसा। और जब 4 को हम 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0 भाग 2, ऐसा का ऐसा। 0 में किसी भी संख्या का भाग 2 तो क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा बोर्ड मास का सवाल है। हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे इसके अंदर। ये तो बिल्कुल सिंपल है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन और ज्यादा हार्ड होते जाएंगे, कठिन होते जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है, मैथ्स का एक अलग नोटबुक बनाना है, इसमें बोर्ड मास का रूल तुम्हें लिखना है। जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा वैसा लिखो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर देखते हैं। हाँ, तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब मैं आपको एक नए सवाल की तरफ लेके चलता हूं। ठीक है, जिसमें हम सभी चीजों को देखेंगे। ठीक है, थोड़ा कठिन भी होगा, देखना। किसी को लग रहा होगा बिल्कुल सिंपल सवाल है। जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको बिल्कुल सिंपल लग रहा है, लेकिन जैसे आगे बढ़ेंगे कठिन अपने आप होता जाएगा। देखो आगे, ये इतना कोई सिंपल मेथड नहीं है। लगता है हमको बहुत सिंपल है, लेकिन उन बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 10वीं क्लास के 12वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते भी इन चीजों के बारे में पता नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मैथ्स है ही ऐसी चीज। ठीक है, अब देखो, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन लिया, अब इसमें मैं लिखता हूं जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या आ रहा है? भाग का चिन्ह भी आ रहा है, गुणा भी आ रहा है, कोष्टक भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, सभी चीज आ रही है। ठीक है, अब देखना इसको कैसे सोल्व करें। किसी किसी को हो सकता है आंसर भी आ गया हो, ऐसे धुरंधर भी, लेकिन किसी किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। ठीक है, पहले कहां से स्टार्टिंग करनी है? सबसे मेन है अपना कहां से स्टार्टिंग करनी है। स्टार्टिंग कहां से करनी है? कोष्टक हटाना है। हमने तो यही पढ़ा है बोर्ड मास में, सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट को हटाते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे। तो बाकी काम ऐसा कैसे छोड़ दो। जब आप धीरे धीरे इन चीजों में बेहतर होते जाओगे तो आप सारी चीजों को एक साथ ही कर लोगे, जहां तक मैं जानता हूं। देखो आगे, सभी चीजों को ऐसा का ऐसा लिख दो। हमें तो जाना है ब्रैकेट के पास। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो दे रखा है उसको सोल्व करना है। ब्रैकेट सोल्व करने का मतलब क्या है?
ब्रैकेट के अंदर जो दे रखा है उसको सोल्व करना है। 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 2। ठीक है, अब इस ब्रैकेट का कोई भी काम नहीं है। 4 में से 2 गया तो 2। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो कितना क्या आ जाएगा? गुणा। जब ब्रैकेट हटता है तो क्या छोड़ दिया जाता है? गुणा को छोड़ दिया जाता है। आगे चलो, आगे मैंने देखा गुणा का चिन्ह, भाग का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, गुणा का चिन्ह। सबसे बड़ा चिन्ह कौन सा है? मेरे को तो सबसे बड़ा चिन्ह ये दिख रहा है कि नहीं? आगे देखो, 4 गुणा 3। अब आप सोच रहे होंगे 1/3 का भाग 3 में कैसे देंगे? 1/3 का भाग 3 में कैसे देंगे? 1/3 का पाड़ा तो आता ही नहीं हमको। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक क्या होती है देखिएगा। जैसे मैं ये लिखता हूं 3, ठीक है, तो ये क्या आ गया? भाग का चिन्ह, 1/3। अरे भाग नहीं तो गुणा तो कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। जब भी कोई संख्या आ जाए बटे में, तो इस बटे वाली संख्या को क्या करेंगे? पलटी कर देंगे। ठीक है, बटे वाली संख्या को क्या करेंगे? पलटी कर देंगे। संख्या पलटी तो चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये नियम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुछ मैथ में छोटे छोटे फैक्ट होते हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। देखिए क्या, दोबारा देखिए एक बार। अगर भाग का चिन्ह आ जाए और अगर आप भाग नहीं दे पा रहे क्योंकि संख्या बटे में, और अगर बटे की संख्या दे रखी है और भाग का चिन्ह दे रहेगा तो आप तो भाग नहीं दे नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे? संख्या को पलटी कर देंगे। नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। गुणा का तो भाग में हो जाता है और भाग का गुणा में हो जाता है। यहां पर भाग का तो मैंने क्या चेक कर दिया? गुणा में कर दिया। अब देखो, बटे में 1 लगाओ या मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बटे में 1 कुछ भी काम नहीं आता। तो क्या करना पड़ेगा? 3 को गुणा करना पड़ेगा किससे? 3 से, प्लस 2 ऐसा का ऐसा, इंटू ऐसा का ऐसा, 3 ऐसा का ऐसा। आगे चलो, अब हमें ओनली यहां पर क्या दिख रहा है? इंटू इंटू इंटू, यहां तक इंटू, और यहां से पूरा का पूरा इंटू। ठीक है, 3 तिया 9 और 9 चौक 36, प्लस का प्लस, 2 तिया 6, 36 और 6 कितना हो जाएगा? 42। तो इस तरीके से हम बड़े बड़े सवालों को भी सोल्व कर सकते हैं। ये भी बड़ा सवाल नहीं है, इससे भी बड़े सवाल आएंगे। ठीक है, अभी तो हमने 2-3 क्वेश्चन करे बोर्ड मार्क्स के ऊपर, हम आगे भी करेंगे। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इन सवालों को तुम चुटकियों में सोल्व कर दोगे। जैसे इस ये वाला फैक्ट आया, तो ऐसे हमें बहुत सारे प्रकार के फैक्ट मिलेंगे मैथ्स के अंदर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे चैनल पर आपको मैथ्स में हर चीज, हर फैक्ट अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, बस लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। एक क्वेश्चन देता हूं जो आप कमेंट में उसका सब लोग उसका आंसर देंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इस सवाल को सबको सोल्व करना है और कमेंट में सब लोग अपना अपना क्या देंगे? आंसर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे। ठीक है।